गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिस बिंदु को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे उस बिंदु का नाम है कारक। कारक के विषय में अब तक हमने जो वार्तालाप की है उस वार्तालाप में हमने ये जान लिया है कि जो कारक होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात कारक के हमने 8 प्रकार किए, जिनमें से हम कारक के 2 प्रकारों से भली भांति परिचित हो चुके हैं। पहला जो कारक था अपना वो था कर्ता कारक और दूसरा जो कारक था वो था कर्म कारक। अब तक हमने ये जाना है कि कर्ता कारक क्या होता है, अर्थात क्रिया को जो करने वाला होता है वो क्या होता है, कर्ता कारक होता है। ये क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं। इसके बाद हमने ये जाना कि क्रिया का प्रभाव या फल जिसके ऊपर होता है उसे हमने क्या कहा था, कर्म कारक कहा था। तो आइए जानते हैं कारक का जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है। तो देखिए कारक का तीसरा प्रकार करण कारक। तो देखिए करण कारक किसे कहेंगे। हमने ये जाना था कि करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन या माध्यम। क्या होता है, साधन या माध्यम, अर्थात कर्ता जिस माध्यम या साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति से या के द्वारा होती है। यानी करण कारक किसे कहेंगे, तो करण कारक जो होगा कि शाब्दिक अर्थ जो होगा करण का वो क्या होता है, साधन या माध्यम। क्या होता है, साधन या माध्यम, अर्थात कर्ता जिस माध्यम से या जिस साधन से क्रिया करता है उसे हमने क्या कहा, करण कारक कहा है। क्या कहा, करण कारक कहा है। करण कारक की विभक्ति या परसर्ग से या के द्वारा होती है। तो देखिए समझे इस बात को, जैसे राम कलम से पत्र लिखता है, राम कलम से पत्र लिखता है, राम कलम से पत्र लिखता है। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत वाक्य है इस वाक्य में आपको ये नजर आ रहा होगा कि राम जो है वो क्या है, कर्ता है और
लिखना क्या है, क्रिया है, और पत्र शब्द क्या है, कर्म है। लेकिन कलम जो शब्द है उसके साथ में करण कारक की विभक्ति से आई है, यानी कर्ता कारक है। हमने जब शुरुआत में वार्ता की थी तब हमने ये जाना था कि कारक की जो विभक्तियाँ होती है वे आवश्यक नहीं है कि हर वाक्य में क्या की जाए, साथ में लिखी जाए। अर्थात जो वाक्य होगा वो बिना विभक्ति चिन्हों के भी लिखा जाता है। अर्थात जैसे यहाँ पर राम करता है तो आवश्यक नहीं है कि राम के साथ कर्ता कारक की विभक्ति ने आए। उसके बारे में जो कुछ वार्ता थी वो हमने कर्ता कारक के विषय में की थी। ठीक उसी प्रकार से हमने कर्म के बारे में जो वार्ता थी वो कर्म कारक के अंतर्गत की थी कि यदि कर्म सजीव हो या निर्जीव हो तो विभक्ति का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब हम दृष्टिपात करेंगे, नजर डालते हैं, तो यहाँ पर राम क्या है, अपना कर्ता है, और पत्र जो शब्द है वो क्या है, अपना कर्म है, और लिखना क्या है, अपनी क्रिया है। तो राम कलम से पत्र लिखता है, यानी कर्ता जिस माध्यम से क्या करता है, क्रिया करता है, या कर्ता जिस माध्यम से क्रिया को संपन्न करता है वही क्या होता है, करण कारक होता है। अर्थात वह माध्यम या साधन जिसके द्वारा कर्ता क्रिया को पूरी करता है उसे ही हमने क्या कहा है, करण कारक कहा है। या कोई भी साधन या माध्यम जिससे क्रिया पूरी होती है उसे ही हमने क्या कह दिया है, करण कारक कह दिया है। तो निम्नलिखित जो वाक्य है उस वाक्य में जैसे राम कलम से पत्र लिखता है, तो यहाँ पर कलम से अर्थात कलम शब्द में क्या हो गया, करण कारक हो गया है। क्या हो गया है, करण कारक हो गया है। आइए अन्य उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अन्य उदाहरण, जैसे मैंने गिलास से पानी पिया, मोहन गेंद से खेलता है। उसने दूरबीन से पहाड़ों तो यहाँ पर निम्नलिखित जो उदाहरण है, इन उदाहरणों के द्वारा हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन हमें इन उदाहरणों में क्या देखना है, करण कारक। क्या देखना है, करण कारक, कि किन वाक्यों में किन शब्दों में क्या है, करण है। अर्थात कौन सा माध्यम या साधन है जिसके द्वारा कर्ता क्रिया को संपन्न कर रहा है, या किस साधन या माध्यम के द्वारा क्रिया पूरी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने गिलास से पानी पिया, पानी पीने की जो क्रिया है वो किससे हो रही है, गिलास से हो रही है। यहाँ पर खेलने की जो क्रिया है वो किससे हो रही है, गेंद से। और यहाँ पर जो देखने की क्रिया है वो किससे हो रही है, दूरबीन से। इस प्रकार से जिस माध्यम से क्या किया जाए, कर्ता के द्वारा क्रिया संपन्न की जाए, वह माध्यम क्या होगा,
करण कारक होगा। तो निम्नलिखित वाक्यों में कर्म से गिलास, गेंद और दूरबीन क्या है? करण कारक है। जैसे देखिए आगे, उसे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई। उसे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई। तो निम्न जो वाक्य है कि उसे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, तो सूचना का मिलना जो क्रिया है वो किस माध्यम से हुई? दूरभाष द्वारा। तो इस वाक्य में दूरभाष जो है वो क्या है? करण कारक है। क्या है? करण कारक है। दूसरा वाक्य देखिए, उसे उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? पत्र प्राप्त हुआ। किसे? उसे। किसके द्वारा? डाकिये के द्वारा। तो निम्न जो वाक्य है उसमें और इस वाक्य में दोनों में द्वारा और के द्वारा जो शब्द हैं उनका भी क्या हो रहा है? उल्लेख हो रहा है। तो करण कारक जो होता है उसका जो परसर्ग या विभक्ति चिह्न होता है वो होता है द्वारा, के द्वारा या से। तो जरूरी नहीं है कि के द्वारा पूरा का पूरा लिखा जाए, अर्थात द्वारा भी आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। तो यहाँ तक की बात आपको भली भांति समझ लेनी है कि जिस माध्यम से कर्ता क्या करेगा? क्रिया संपन्न करेगा या क्रिया पूरी होगी, उस माध्यम को क्या कहा जाएगा? करण कारक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? करण कारक कहा जाएगा। करण कारक कहा जाएगा। आगे देखिए, जैसे किन्हीं वाक्य से हमें शिक्षा मिलती है, तो सीख के संदर्भ में, सीख के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? सीख के संदर्भ में, या जिन वाक्यों से हमें कोई सीख मिलती हो, जैसे मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त करो। मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त करो। सीख यानी शिक्षा, सीख यानी शिक्षा कि मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त करो। मेहनत करोगे तो क्या होगा? अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जो मेहनत से क्या है? इसमें करण कारक है। क्या है? करण कारक है। जैसे कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। इसके बाद देखिए कुछ आज्ञाजनित वाक्यों में जैसे आज्ञाजनित वाक्य जिस प्रकार से जो बड़े होते हैं व्यक्ति, जिन व्यक्तियों को जीवन काल का अनुभव होता है,
उन व्यक्तियों द्वारा हमें आज्ञा दी जाती है कि आप ऐसा काम करो। तो जब बच्चे पढ़ते हैं तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ध्यान से पढ़ो या अध्ययन करो, ध्यान से पढ़ो या ध्यान से अध्ययन करो। या दूसरी बात कहते हैं कि स्कूटर से नहीं, साइकिल से विद्यालय जाओ। यानी स्कूटर से नहीं, साइकिल से, इससे नहीं, अलग। यहाँ तो अलग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है करण कारक। स्कूटर से नहीं, साइकिल से। तो निम्नलिखित वाक्य में साइकिल से भी क्या है, करण कारक है। यहाँ पर ध्यान से क्या करो, अध्ययन करो। तो सीख के संदर्भ में, यानी जिन वाक्यों से हमें सीख मिले, शिक्षा प्राप्त हो कि मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त करो या मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, तो हमें ये शिक्षा मिल रही है कि अगर व्यक्ति मेहनत करे तो उसे अच्छे अंक प्राप्त अवश्य होंगे। दूसरी बात कि यदि कोई कठोर परिश्रम करेगा तो उसको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सीख मिल रही है, हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य से हमें सीख मिल रही है कि राम ने कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त की है। राम ने कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त की है। ठीक है, मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त करो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे, उन शिक्षाप्रद वाक्यों में भी क्या होगा, करण कारक होगा। फिर यदि कोई आज्ञाजनित वाक्य है कि ध्यान से अध्ययन करो, ध्यान से अध्ययन करो, या स्कूटर से नहीं, साइकिल से विद्यालय जाओ, या सड़क से मत गुजरो, सड़क से मत गुजरो। अक्सर विद्यार्थियों को सीख देते हैं, हम आज्ञा देते हैं बड़े बूढ़े कि बेटा अगर आप विद्यालय जाते हो, बाई चांस अगर मान लीजिए आप बाई फुट विद्यालय जाते हो, तो क्या होगा, बड़े बूढ़े आपसे ये कहते हैं, पेरेंट्स, घर वाले, कि आप लोगों को मुख्य सड़क से नहीं जाकर के क्या करना है, जो सीधा रास्ता या जो कच्ची सड़क है जो विद्यालय तक जाती है, उसके द्वारा आपको क्या करना है, जाना है। तो आपको कहेंगे कि सड़क से मत गुजरो या सड़क से मत जाओ। तो इस प्रकार के जो आज्ञाजनित वाक्य होंगे उनमें क्या होगा, करण कारक होगा। क्या होगा, करण कारक होगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, कुछ और टाइप्स के वाक्य होंगे जिनमें भी क्या होगा, करण कारक होगा। आगे देखिए, जैसे रीति के क्रम में, यानी क्रिया का गठित होने का जो ढंग है उसके अनुसार, क्योंकि क्रिया विशेषणों में हमने चर्चा की थी कि एक क्रिया विशेषण होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया के संपन्न होने का जो तरीका है वो या ढंग। जैसे विद्यार्थी क्रम से बैठे हैं, विद्यार्थी क्रम से बैठे हैं। भिखारी क्रम से खड़े हैं। तो इन वाक्यों में जैसे रीति, खड़े होने की जो क्रिया है वो किस ढंग से हो रही है, क्रम से हो रही है। यहाँ भी क्रम से हो रही है।
बैठने की क्रिया क्रम से हो रही है या खड़े होने की क्रिया क्रम से हो रही है। तो निम्नलिखित जो वाक्यों में कि विद्यार्थी क्रम से, भिखारी क्रम से, निम्नलिखित वाक्यों में क्या है, रीति कैसे हो रही है, क्रम से हो रही है। तो इन वाक्यों में भी क्या होगा, कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे गुणों के अनुसार गुण की स्थिति में जैसे राम स्वभाव से दयालु है, राम स्वभाव से क्या है, दयालु है। तो यहाँ पर स्वभाव से क्या हो गया, गुण की स्थिति में कि स्वभाव से क्या है, दयालु है, अर्थात दयालु कैसे, स्वभाव से। तो यहाँ इस स्थिति में यानी गुण की स्थिति में भी क्या हो गया है, करण कारक हो गया है। या दूसरा वाक्य देखिए, जैसे हम कि वह हृदय से पवित्र है, वह हृदय से पवित्र है। एक वाक्य और देखें कि सेठ स्वभाव से कंजूस है, यानी गुण हो या अवगुण की स्थिति में भी क्या हो सकता है, करण कारक हो सकता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी और भिखारी जो है वो कैसे हैं, रीति से यानी क्रम से क्या है, खड़े हैं या बैठे हैं। तो रीति के संदर्भ में क्रिया करण कारक होगा। यदि गुण की स्थिति में जैसे स्वाभाविक रूप से दयालु है, हृदय से पवित्र है और स्वभाव से क्या है, कंजूस है। तो गुण की स्थिति में या अवगुण की स्थिति में, साथ ही रीति की स्थिति में भी क्या होता है, करण कारक होता है। जहाँ पर क्रिया की रीति को बताया जाए वहाँ पर भी क्या होगा, करण कारक होगा। इस प्रकार से कुछ वाक्य और हैं जिन पे हम नज़र डालते हैं, देखिए कौन कौन से हैं। आगे देखिए, जैसे मूल्य के संदर्भ में जैसे हम कभी फल खरीदने के लिए जाते हैं तो हम पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए सेब किस भाव से दे रहे हो, सेब किस भाव से दे रहे हो। तो यहाँ पर मूल्य के संदर्भ में भाव से क्या हो गया, करण कारक हो गया। क्या हो गया, करण कारक हो गया है। ठीक है, मूल्य के संदर्भ में हो गया। देखिए जैसे कमी के संदर्भ में, कमी या कमजोरी के संदर्भ में जैसे वह बुखार से कमजोर हो गया, वह बुखार से कमजोर हो गया। क्या हो गया, बुखार से कमजोर हो गया। जैसे हम कहते हैं कि वह अक्ल से या अकल से
पैदल है या अंधा है, इसके साथ में एक दूसरा शब्द भी लगा लेते हैं, अंधा शब्द, कि वह अक्ल से क्या है, पैदल है, अर्थात उसमें अक्ल नहीं है। तो मूल्य के संदर्भ में भी क्या हो सकता है, करण कारक हो सकता है। कमी के संदर्भ में भी क्या हो सकता है, करण कारक। जैसे अक्ल की कमी है इसलिए अक्ल से पैदल या अंधा बताया गया है। और बुखार से क्या हो गया है, कमजोर, कमी हो गई, अर्थात शरीर जो हृष्ट पुष्ट शरीर था उस शरीर में क्या हो गई है, कमी हो गई है, अर्थात शरीर की जो क्षमता थी वो कम हो गई है। तो जहाँ पर मूल्य के संदर्भ में भी करण कारक हो सकता है, कमी के संदर्भ में भी करण कारक हो सकता है। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए निवेदन या प्रार्थना के लिए भी क्या हो सकता है, करण कारक हो सकता है। निवेदन या प्रार्थना के संदर्भ में भी करण कारक हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर से सद्बुद्धि मांगो, ईश्वर से सद्बुद्धि मांगो, या ईश्वर से सद्बुद्धि मांगो, भगवान से या ईश्वर से, प्रभु से, या यूं लिखें कि प्रभु से दया की याचना करो। प्रभु से दया की याचना करो। तो निवेदन या प्रार्थना में क्या होगा, करण कारक होगा। निवेदन या प्रार्थना में भी क्या हो सकता है, करण कारक होगा। तो करण कारक में अब तक हमने जो बात की है उसमें हमने ये जान लिया है कि कर्ता जिस माध्यम से या कर्ता जिस साधन से क्रिया पूरी करता है उसे हमने करण कारक कहा है। करण कारक जो होता है उसका परसर्ग या विभक्ति चिह्न क्या होता है, से या के द्वारा होता है, जिसमें हमने ये जान लिया है कि यदि कोई शरीर कोई कमी हो उसमें भी करण कारक हो सकता है। निवेदन या प्रार्थना के संदर्भ में भी करण कारक हो सकता है। रीति के संदर्भ में भी करण कारक हो सकता है। मूल्य के संदर्भ में भी करण कारक हो सकता है। गुण या अवगुण की स्थिति में भी करण कारक हो सकता है। इसलिए हमें इन सारी की सारी बातों को ध्यान रखना है कि किन किन स्थितियों में भी करण कारक हो सकता है। तो करण कारक से संबंधित जो अपनी वार्ता है वो यही समाप्त होती है। आगे की क्लास में हम कारक का जो अगला बिंदु है, अगला प्रकार है, उसके साथ में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।